चलो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग निकाल ही रहे थे, उसमें एक लास्ट मेथड बचा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसमें कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी बात बस ध्यान रखनी है, और इस पे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक ही तरीका है, वही काम हम बार बार करेंगे तो ये मेथड अपने आप 2-3 क्वेश्चन करोगे मेथड याद हो जाएगा। देखो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx plus capital Py equal to q, where P and Q are either constant or function of x only, is called a linear differential equation of first order। ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो, अगर dy by dx प्लस कोई कांस्टेंट या फिर x का फंक्शन इनटू y इक्वल टू x का कोई दूसरा फंक्शन या फिर कोई कांस्टेंट, तो इस टाइप का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है। ओके, तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको आई एफ बोलते हैं, बहुत फेमस वर्ड है ये। आई एफ, आई डॉट एफ डॉट लिख दोगे सबको समझ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dx। देखो, p हमने क्या बोला, x का फंक्शन है या फिर कांस्टेंट है। ये देखो, p या तो कांस्टेंट है या फिर फंक्शन ऑफ x ओनली है। तो p अगर x का फंक्शन है या कांस्टेंट है, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट करना पॉसिबल है। तो हम फाइंड करेंगे e टू द पावर p dx, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन लिखते हैं वो लिखते हैं y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, वेर c जो है वो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो बस यही मेथड है, इसी को हमें फॉलो करना है। अभी क्वेश्चंस करने चलेंगे सीधा। एक क्वेश्चन इस पे करके दिखा दूं, यहीं पे बिना मिटाए इस फॉर्मूले को, एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। यस सर। देखो, ये है तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस, मैं रैंडम लेता हूं, ठीक है, क्या आएगा इंटीग्रेशन वो देख लिया जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा एक लिया है बस समझाने के लिए। तो सबसे पहला इसको देखो कैसे करोगे, प्रोसीजर समझ लो, क्योंकि शायद क्वेश्चन में मैं इतना डीप जाके, मतलब स्टूडेंट बन के लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें एग्जाम में ऐसे लिखना है। सबसे पहला तुम्हें ये फॉर्मेट बनाना है,
और पी एंड क्यू को डिफाइन करके बताना है। ठीक, तो dy बाई डी एक्स, ओके, प्लस प्लस देखना बीच में प्लस है, तो प्लस y को अलग करना पड़ेगा, तो p की वैल्यू 1/x आ रही है माइनस का, इंटू वाई इक्वल टू 2x²। ठीक है, सो इट इज इन द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p है -1/x और q है 2x²। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e टू द पावर p dx, चलो निकालो, e टू द पावर -1/x dx, कैसे होगा ये? सर log x dx आ जाएगा dx माइनस पी, e टू द पावर माइनस log x। ठीक, तो इसको कैसे लिखोगे? ये माइनस x का पावर में कर लो, तो e टू द पावर log x का इनवर्स लिख सकते हो। यस सर। अब ये देखो, ये पावर माइनस आगे आ गया, तो -1 इंटू ई टू द पावर log x। इसका बताओ क्या आंसर होना चाहिए? x इनवर्स, या आगे ना करें तब जाके x इनवर्स लिखते हैं। तुम्हें ये फॉर्मूला पता होगा, e टू द पावर log 5 अगर है, log बेस e, तो इसका आंसर 5 हो जाता है, पता है? हाँ log और e कट जाता है ना, लाइक एंटी लॉग जैसे लेते तब भी यही होता है। बहुत बढ़िया, तो इसका क्या हो जाएगा? x का इनवर्स आ जाएगा, ये पूरा x इनवर्स आ जाएगा, तो ये हो गया 1/x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x। अब देखो सॉल्यूशन निकालते हैं, y इंटू 1/x, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है इसका? q RHS पे होता है, ध्यान रखना, 2x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x dx प्लस c, तो कितना हो गया? 2 कांस्टेंट x dx। c तो हम अपने बाद में लगाएंगे ना, मर्जी के हिसाब से, लास्ट में c लगा लेंगे, ठीक है, c तो अभी नहीं लगाएंगे। तो ये कितना हो गया? 2x²/2 और लास्ट में लगा लिया c, 2 से 2 कट हो गया, तो आंसर कितना मिला? y/x इक्वल टू x² प्लस c, तो y की वैल्यू मिल गई x³ प्लस cx। ये हमारा आंसर, बोलो समझ आया? यस सर। सर तभी हमने ऊपर वहां पे नहीं लगाया, जब हमने इंटीग्रेट किया था pdx को, हमने c नहीं लगाया उधर। वो तो नहीं नहीं, वो क्यों लगाएंगे? वो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, एक अभी टर्म आया है, कंप्लीट आंसर नहीं है वो। अच्छा कंप्लीट आंसर तो यहाँ पे निकला ना, जब पूरा इंटीग्रेशन हट गया। ठीक है, तो ये है, देखो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, अगर कंप्लीट सॉल्यूशन एक बार में लिखे, वहां पे हम सी क्यों नहीं लगा रहे हैं? कंप्लीट सॉल्यूशन अगर एक बार में लिखे, तो ये है y इंटू ई टू द पावर p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू e टू द पावर p dx इंटू dx, तब जाके प्लस c। अब ये दोनों इंटीग्रेशन जब हटेंगे, दोनों नहीं तीनों, इंटीग्रेशन के अंदर भी इंटीग्रेशन है, देख रहे हो ना, यही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। जब ये पूरा इंटीग्रेशन हटेगा तभी तो सी लगाएंगे, इसीलिए सी हम लास्ट में लगा रहे हैं। ठीक है, इसको ओके कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। अब एक्सरसाइज 9.6 में चलेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। चलो, तो अब एक्सरसाइज में चलेंगे 9.6। देखो 9.6 में टोटल 1 से लेकर 12 क्वेश्चंस हैं जनरल सॉल्यूशन वाले, 13, 14, 15 है पर्टिकुलर वाले, और 2 हैं वर्ड प्रॉब्लम्स।
ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ही आते हैं क्योंकि पॉइंट से दिया हुआ है, पॉइंट से पास करता हुआ दिया हुआ है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, हम सारे क्वेश्चन एटलीस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोशिश करते हैं ये पूरा का पूरा हम खत्म कर ले, अभी 1-1.5 घंटे में आराम से हो जाएगा, क्योंकि लंबा तो हो नहीं रहा है, ये छोटा है। तो शुरू करते हैं 9.6 से। क्वेश्चन नंबर 1, 1-2 क्वेश्चन स्टार्ट के देख लो, फिर उसके बाद हम लोग साथ साथ करेंगे जैसा करते थे पहले। देखोगे, 1-2 क्वेश्चन स्टार्ट के देख लो, फिर उसके बाद एक साथ करेंगे। पहला क्वेश्चन, dy by dx प्लस 2y इक्वल टू साइन x। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लिया, dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p इक्वल टू 2 जो कि कांस्टेंट है और q इक्वल टू साइन x। तो p और q या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फिर x के, केवल x के फंक्शन होने चाहिए, उसमें y का टर्म नहीं आना चाहिए। ओके, तो वो है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e टू द पावर 2 dx, ये कितना आ गया, e टू द पावर 2 कांस्टेंट था बाहर और dx का इंटीग्रेशन x, तो e का पावर 2x आ गया ना। अब सॉल्यूशन हो गया y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx और लास्ट में प्लस का c। तो ये बन गया y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल टू साइन x इंटू ई टू द पावर 2x प्लस c। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं अलग से, इस वाले को अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है, तो e टू द पावर 2x इंटू साइन x dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आई होप याद होगा। यस सर। u और v लेते थे ना, तो u किसको लेंगे इसमें बताओ सर आई लेट लगाएंगे, आई हाँ, लेट लगा देंगे, एक्सपोनेंशियल वाला लास्ट में आता था, ट्रिग्नोमेट्रिक लेंगे पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक को u लेंगे ना, वो डिफरेंशिएट होगा। हाँ। बहुत बढ़िया, तो याद है। चलो फिर तो क्या करना है, देखो पहले फॉर्मूला लिख लेना u इंटू वी का, u इंटीग्रेशन v dx माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। ठीक, तो ये हो गया, i निकाल रहे हैं अभी। u को बाहर किया, साइन x इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx माइनस d बाई dx ऑफ साइन x इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx इंटू dx। तो ये बन गया, क्या होगा ये बताओ, साइन x e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन कॉस x e टू द पावर 2x बाई 2 और ये dx। ठीक है, यहां तक देख लो। माइनस 1 बाई 2 फिर e टू द पावर 2x cos x dx। तो ये हो गया 1 बाई 2 साइन x e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई 2। अब इसको फिर से लगाओ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो अब cos x बाहर e टू द पावर 2x dx माइनस d बाई dx ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx इंटू dx। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। यस सर। 1 बाई 2 e टू द पावर 2x साइन x माइनस 1 बाई 2 cos x इंटू e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस साइन x e टू द पावर 2x बाई 2 dx। तो ये हो गया 1 बाई 2 e टू द पावर 2x साइन x माइनस 1 बाई 2 cos x e टू द पावर 2x बाई 2, ये 1 बाई 4 हो गया।
माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 और ये हो गया e⁻²x sin x dx। तो I इक्वल टू 1/2 e⁻²x sin x माइनस 1/4 e⁻²x cos x प्लस 1/4 इंटू आई। ये 1/4 इंटू आई है ना, ये वाला क्या है, आई है देखो, जिसको हम स्टार्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे। यस सर। तो ये आई वाला टर्म इधर ट्रांसपोज कर लिया, तो आई माइनस आई बाई 4 इक्वल टू 1/2 e⁻²x sin x माइनस 1/4 e⁻²x cos x। ये क्या बन गया, 4 माइनस 1 3i/4 इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है, e⁻²x और बाई 2, तो इधर हो गया sin x माइनस cos x/2। 2 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो आई कितना मिल गया, e⁻²x/3 e⁻²x/3 सर 2 हाँ कुछ गलत हो गया, सर आई प्लस आई/4 नहीं होगा? ये प्लस होगा, क्योंकि नहीं, आई प्लस आई/4 यहाँ पे सबसे फर्स्ट ब्लैक से लिखा है जो आपने। नहीं प्लस क्यों होगा, इधर प्लस इधर नहीं है। यहाँ पे नहीं सर, ये वाला अरे वो तो ठीक देखो है, ना ये यहाँ पे। प्लस, नहीं नहीं, हाँ अरे ये आई इधर आके माइनस नहीं होगा, ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस। नहीं, एक्चुअली मेरा उस साइड भी माइनस आ रहा था इधर, कॉस देखो सर वहां पे माइनस है ना देखो, और ये साइन एक्स कॉस एक्स का सर माइनस साइन एक्स होगा ना। हो, ये प्लस इधर हो गया और इधर माइनस हो गया, हाँ, सही कह रहे हैं। हम्म। तो ये प्लस कर लो, तो 5i/4, तो ये कितना हो गया, 5i/4 ना, इक्वल टू e⁻²x/2 कॉमन, तो ये हो गया sin x माइनस cos x/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2/5 हो गया ना, इधर लिखते हैं आई हो गया 2e⁻²x/5 इंटू 2 10, और ये हो गया 2 sin x माइनस cos x। 10 समझ में आया कैसे हुआ, 2 से ये कट गया 5 टाइम्स, आई मिल गया e⁻²x/5 इंटू 2 sin x सर माइनस 10 cos। कैसे हुआ? हाँ अच्छा, आपने अंदर वाला कॉस बाय 2 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। एलसीएम ले लिया, एलसीएम। ओके ओके। तो ये आई निकल गया, अब आई की वैल्यू कहाँ रखनी है, इस वाले में। तो आंसर लिखते हैं, यहां देखो आंसर लिखते हैं, y इंटू e⁻²x इक्वल टू आई की जगह पे e⁻²x/5 2 sin x माइनस cos x प्लस का c। ये आंसर चेक करो एक बार, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया। नहीं सर, ये आ रहा है मेरा भी। तो यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया, लंबा हुआ बट टफ नहीं है, ठीक है ना, सिंपल है। चलो ये कॉपी कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, चलो सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, कोई भी परेशानी हो तो बोर्ड से देख सकते हो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं।
क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया। हाँ, इसमें बाय पार्ट्स नहीं लगा। तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, करो सारे करने हैं। फॉर्मूले हर जगह लिखना, ठीक है? ये नहीं कि बिना फॉर्मूले के ही शुरू हो जाएंगे। ओके सर। सर ये 1/x। अब ठीक है ना? यस सर, वो मुझे लगा गलत कर दिया मैंने। नहीं, मैं ये 1/x p को ले लिया था मैंने, if x आया था ना। ओहो, इधर भी लिया, LHS में भी वही काम किया मैंने। p की वैल्यू ले ली थी वहां पे, if x है। तो कुछ दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है, देख रहे हो ना? यस सर। सर इसमें तो है भी नहीं, 2-4 क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 3 हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 4th 5th 6th 7th 8th करेंगे सारे ही। और ये बहुत मजेदार है क्योंकि इसमें टाइम लग नहीं रहा है और इजी है। सर ये एंगल है क्या एक्स वाई? ना ना, sec x इंटू वाई है। अच्छा। इसमें से y को छोड़ दो, जो बच जाए वो x का फंक्शन होना चाहिए। हाँ, बताना चाहिए इनको, एग्जाम में छोड़ के आया था मैं कुछ।
P है तुम्हारा sec x और Q है tan x। तो पहले निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा, e टू द पावर p dx। तो ये कितना हो गया, e टू द पावर sec x का इंटीग्रेशन। चलो बताओ कितना होता है sec x का इंटीग्रेशन। sec x tan x, log sec x प्लस tan x, भूल जाते हो। अच्छा हाँ सॉरी sec x का याद है ना, ये होता है। अब देखो log हाँ e log टू द पावर e है, तो ये क्या बच गया, sec x प्लस tan x बाहर आ गया, मतलब e और log दोनों हट जाएंगे। if समझ आया कि नहीं आया? यप यप। यस सर। तो y इंटू आई एफ इक्वल टू, देखना, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो LHS तो हम लिख लेंगे थोड़ी देर में। q क्या है, देखो tan x है इंटू sec x प्लस tan x dx। इसको कर लो मल्टीप्लाई, ठीक। इस तरीके से। अब बताओ क्या करना चाहिए। सर, इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, tan स्क्वायर का तो है शायद। ये sec x tan x तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसका, sec x का, और यहाँ पे tan का पावर इवन पॉजिटिव, तो ऐसा। ये हो गया sec x। और बताओ, अब इसको ऐसा कर लिया, sec स्क्वायर x भी डायरेक्ट फॉर्मूला, और इसका हो गया x और लास्ट में c। बोलो समझ आई बात कि नहीं आई? यस सर। और इधर हो गया y sec x प्लस tan x। तो यही आंसर है मेरे ख्याल में, यही आंसर है, ठीक है। अब आगे क्या मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो y तो इधर आ ही जाएगा, तो यही पे सिंपल है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 तो ये हो गया। फिफ्थ में एक नई चीज सीखेंगे, फिफ्थ देख लो। देखो फिफ्थ में dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो ये मैंने स्टार्ट में बताया नहीं था, सोचा था जब क्वेश्चन आएगा तभी बताऊंगा। तो dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट जहां पे भी 1 नहीं है उससे थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ता है। मतलब dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट हमको 1 चाहिए होगा, ओके।